हेलो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड पर बेस्ड है। आप सभी को इस सीरीज को ध्यान से देखना होगा और इसे ध्यान से समझना होगा। जिस बच्चे ने शुरुआत से लेकर मतलब पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है मैथ्स में, अगर वो इस मैथ्स की सीरीज को देखेगा तो मैं ये गारंटी देता हूं कि वो 90 प्लस मार्क्स लेकर आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप जरूर देखें। आज मैं डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो अगर कोई मेरी इस इंपॉर्टेंट सीरीज को देख रहा है या देखेगा तो मैं उससे पहले कह दूं कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद इस इंपॉर्टेंट सीरीज को अटेंड करना। उसके बाद आप सभी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए आप लोग इस इंपॉर्टेंट सीरीज को एंजॉय करें। डे 1 है ये, डे 1 से स्टार्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन पहला है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन में बोला है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का मान बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इस टाइप में क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, समझो। साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां साइन थीटा यहां कॉस थीटा है, तो डिवाइड कर दो। डिवाइडेड कॉस थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो यहां होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिवाइड इसमें भी दे दिया, कॉस थीटा का डिवाइड इसमें भी दे दिया, तो कॉस थीटा का डिवाइड साइन थीटा में देंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा जाएगा। कॉस थीटा का डिवाइड अगर कॉस थीटा में देंगे तो कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा जाएगा। यहां कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अगर कोई भी टीचर आपसे पूछता है कि मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए टेन थीटा होता है। अगर यहां थीटा सेम है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जरा, देखते जाना मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां टेन थीटा इक्वल टू 1 है, आप ये देखिए जो 1 है, 1 कब होता है, किस एंगल पर होता है। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल दे रखी है, tan 0 डिग्री पर मान क्या होता है, tan 30 डिग्री पर मान क्या होता है, tan 45 डिग्री पर मान क्या होता है, इस टेबल को आपको याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं होती है तो मैं इसका ट्रिक भी सिखा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो tan थीटा tan जो है 45 डिग्री पर 1 होता है। अगर ये 1 बताऊं, इस 1 को मैं ये भी लिख सकता हूं tan 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि पड़ोस में क्या था, tan था, तो बेटा यहां भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। अगर पड़ोस में cos होता तो यहां पर हम cos लेते, पड़ोस में sin होता तो यहां हम sin लेते। इस बात को समझने की कोशिश करो। अब यहां tan थीटा tan 45 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है, और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, tan 45 डिग्री। अब यहां tan सेम है तो थीटा थीटा सेम हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें फाइंड करना था, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बेसिक मैथ्स भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उस बेसिक मैथ्स की जो वीडियो है उसमें कुछ और ऐड करूंगा मैं। अभी मैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए 10th क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, स्पेशल 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सभी बच्चे सीखे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, एंजॉय करें। जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है वो जरूर इस सीरीज को डे 1 से अटेंड करना शुरू कर दें, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10
की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 4 है। अब जरा समझो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिया है tan की पावर 4 थीटा और कॉट की पावर 4 थीटा, ये दिया है। एनी प्रॉब्लम? हमें ये निकालना है। जब हमें ये निकालना है, कंडीशन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा यही रख दो, एक थप्पड़ खींच के मारो, ये माइनस का कॉस थीटा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो 0 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस का था, माइनस का उधर जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो 0 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। 0 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ये आ जाएगा साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर दिया tan थीटा कॉट थीटा दिया है, तो क्या मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर सकता हूं? यस, कॉस थीटा से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं बोथ साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो डिवाइडेड बोथ साइड बाय कॉस थीटा, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग करने पर, हिंदी में लिख सकते हो दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग करने पर। तो करने पर क्या मिलता है, देखो समझो, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 होगा। अभी मैं कर सिखाया है मैंने, tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री पर 1 होता है। जब tan के सेम है तो थीटा थीटा के बराबर होगा, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। अब जो हमारे पास नंबर है ये वाला, इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस नंबर को ऐसे लिखो, देखो tan 4 थीटा कॉट 4 थीटा, तो tan 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा की पावर होल 4 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, cot थीटा की पावर होल 4। मतलब tan की पावर 4 थीटा को मैं tan थीटा की होल पावर 4 लिख सकता हूं। याद रखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और tan थीटा का मान, tan थीटा की जगह क्या रख दूंगा, 45 की पावर 4 cot 45 की पावर 4 हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 4, और यहां cot 45 डिग्री पर मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 1 आएगी, 1 की पावर 4 1 आएगी, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के छात्रों। ठीक है, आप जरूर अटेंड करें, मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा। आज डे 1 है ना, इसलिए आपको समझाना भी पड़ेगा मुझे। उसके बाद डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरीके से मैं सारे चैप्टर कवर करूंगा। अभी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों को हार्ड लगता है, उसका मैं डे 1 लेकर आया हूं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद डे 2 लेकर आऊंगा, मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा सीबीएसई बोर्ड के पेपर से पहले। ठीक है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। जरा कंडीशन देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भैया tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। दिया है tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मैथ्स कहती है कि मेरे पास आओ और मुझे दिन भर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दो, और जितना प्रैक्टिस करोगे मैं उतना आपके पास आऊंगी। ये कौन कहती है, मैथ्स कहती है। अगर मैथ्स को सीखना है तो मैथ्स के साथ प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, समझो।
जैसे टेन थीटा है, अगर मैं इस टेन थीटा में डिवाइड कर दूं टेन थीटा से, जैसे मैंने यहाँ टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी मैंने टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी मैं टेन थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो टेन थीटा से यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो एक टेन तो कट जाएगा, तो ओनली बचा क्या, एक टेन थीटा। अब ये टेन थीटा बचा, टेन थीटा कट गया, ओनली 3 बचा। 1 अपॉन में टेन थीटा को लिख सकता हूँ क्या, कॉट थीटा। क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा। और टेन थीटा का 0 में डिवाइड दोगे तो 0 ही आएगा। अब टेन थीटा माइनस 3 आया, टेन थीटा माइनस 3, टेन थीटा माइनस 3 प्लस कॉट थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखो टेन थीटा और ये प्लस का कॉट थीटा। ये माइनस का 3 जो है वो इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगा तो प्लस का 3 होगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आया, प्लस का 3। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 3। क्या आ गया आंसर, 3। लो नोट कर लो, ठीक है। डे 1 से एक कॉपी रख लो। जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और इस सीरीज के साथ जुड़ जाओ, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4, टेन थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि टेन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में 3 है। तो हमें इसका मान निकालना है। आप ये बताइए, जब इस कंडीशन में आ जाता है क्वेश्चन, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। टेन थीटा देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जो लास्ट में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को क्या बोलेंगे, टेन थीटा। हिंदी में बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। तो लंब बटे आधार ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा लंब बटे आधार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें आप लोग सीखते रहना है। तो अब जरा समझो, टेन थीटा में थीटा मैंने इसको ले लिया, जब एंगल ये होता है, थीटा ये होता है, जब थीटा ये होगा तो ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री एंगल के सामने होती है। हाइपोटेनस को बोलते कर्ण। क्या बोलते, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है जो 90 डिग्री एंगल के सामने होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर थीटा यहां है तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब क्या होगा 4 होगा, आधार कितना होगा 3 होगा। क्लियर, तो इससे हम ये वाला निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जरा देखो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, हिंदी बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और ये से बोलते हैं आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे देखो हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो भैया हाइपोटेनस हमने ऐसे ही रख दिया। हाइपोटेनस हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 4 है तो 4 लिख दिया, आधार कितना है 3 है 3 लिख दिया। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 16 प्लस 9 कितना होगा 25 होगा। अब हाइपोटेनस में स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां पे देखो हाइपोटेनस बराबर कितना आएगा 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। आपको पता है रूट के बाद जब भी नंबर लेते हैं वो प्लस और माइनस में लेते हैं, ऐसे लेते हैं प्लस और माइनस में। तो हम इसमें प्लस लेंगे क्योंकि साइड की बात आ रही है और साइड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ट्रायंगल की जितनी भी साइड होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है याद रखना। तो ये हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया, तो हमारे पास ये वाला आ गया 5। ठीक है, कभी कभार यहाँ कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं बच्चे, के करके लेते हैं, वो भी ले लिया करो। ठीक है, उस तरीके से और भी ठीक रहता है, टीचर नंबर नहीं काटते हैं। अगला देखो, इसको हमें फाइंड करना है।
इसको फाइंड करना, हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है, तो इसको फाइंड करना है। तो इसको लिखो, इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे देखो, इसको लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा साइन थीटा में, परपेंडिकुलर क्या होगा 4 और ये क्या होगा 5, तो 4 अपॉन में 5। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5, तो 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे लिख दो 4 अपॉन में 5 और -3 अपॉन में 5। अब सॉल्व कर दो, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, बेस यहां भी 5 है यहां भी 5 है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4 और 3 को जोड़ दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन में 5। नीचे देखो बेस सेम है, 4 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इस ऊपर वाले से और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो इस नीचे वाले से। तो ये तरीका याद रखना इसको। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करो 7 से, 7 इंटू 5 हो जाएगा, और ये 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। 7 5 से कितना होगा 35 और ये 5 बन जा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 7 जा, तो आंसर कितना आ गया 7 आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। डाउट भी बना लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट धांसू क्वेश्चन पेपर में आता है, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 3x इक्वल टू कॉसिक थीटा, तो x इक्वल टू कॉसिक थीटा अपॉन में 3 ऐसे लिख सकता हूं इसको। अगला दिया है 3 अपॉन में x इक्वल टू कॉट थीटा दिया है, क्या दिया 3 अपॉन में x इक्वल टू कॉट थीटा, तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में x इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में 3। कह दो कैसे, ये 1 अपॉन में x को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 क्या था ऊपर था, और इसको यहां ले जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसमें भी कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। ध्यान देना जरा स्पीड के साथ, इसमें दोनों तरफ वर्क करूंगा, यहां भी दोनों तरफ वर्क करने पर, ये देखो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ लिखोगे कॉसिक थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और इसमें लिखोगे 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ये लिखोगे कॉट थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर, तो इसको लिखोगे कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर है, तो पहले लिखो कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन में x स्क्वायर लिखोगे इसे। ये क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। अब ये हम यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ निकालना x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, हमें इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले हमने वैल्यू निकाल ली x स्क्वायर की। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9, ठीक है, हमने ये भी निकाल लिया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 आ गया यहाँ पे। अब 3 3 जा 9 आ गया, तो इसे लिखोगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में 3 बाहर आ गया। अब मुझे बता दो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। कोई अगर बोले कि इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा।
कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 1/3। खो जाओ मेरे बच्चों फ्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। यहां क्वेश्चन देखो ये वाला, इसमें दिया है x इक्वल टू a साइन थीटा और अगला दिया है y इक्वल टू a कॉस थीटा, और आपको स्क्वायर स्क्वायर वाला निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ध्यान दो, तो इसमें स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, इधर लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर a साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इसमें करोगे तो y का स्क्वायर बराबर a कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा x स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a साइन थीटा का स्क्वायर करो तो बेटा a का भी स्क्वायर करोगे, साइन थीटा का भी स्क्वायर करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं x y का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, समझना इस बात को। ठीक है, तो ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसमें अगर सिमिलरली मैं करूँ इसे y स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो a x स्क्वायर आ गया और y स्क्वायर आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और y स्क्वायर की जगह क्या रख दिया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर है, तो दोनों मैंने क्या ले लिया, a स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा क्या a स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया इसका a स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यही है कि आप आइए और मुझे करके चले जाइए। बिल्कुल आसान है, cos 3/5। ठीक है, cos 3/5, 3/5। आपको पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस मतलब आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण कितना होता है आपका cos थीटा होता है। तो cos थीटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री हो गया। अब बेस बताओ, अगर मैं ए लेता हूं, ए मान लो मैंने ये ले लिया, ये ए ले लिया, तो ए लेता हूं तो इसके लिए बेस क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनस क्या रहेगा 5 रहेगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पीटी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, यह आएगा लंब का स्क्वायर, यह आएगा आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता हो क्या है, कुछ नहीं है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे रहने दो। बेस कितना है बेटा 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ आएगा तो माइनस का 9, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो पी स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, पी स्क्वायर बराबर आ गया 16, पी से स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, और ये आ गया 4, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4। तो ये जो हमारे पास नहीं दिया था ये कितना आ गया 4 आ गया। अब जब ये हमारे पास 4 आ चुका है, हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है निकाल लो। हमें निकालना है 4 + 10, 4 + 4 10 स्क्वायर ए निकालना है। आप मुझे बताइए 4 + 4 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए क्या होगा, 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर, यही आया 4 + 4, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4 और बेस कितना होगा 3 का होल स्क्वायर। तो 4 + 4, 4 4 जा कितना हो गया 16, अपॉन में 3 3 9 हो जाएगा। 4 + 4 16 4 जा कितना हो गया 64, अपॉन में 9 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 9 आया, 9 4 जा 36,
ठीक है, और ये आ जाएगा 64। ऐड कर दो, 6 4 कितना हो गया 11, और 6 4 11 हो गया, 6 7 8 9 1 10 हो जाए 101 अपॉन में 9 आंसर। ठीक है बेटा, आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। और आपको एक बात बता दूं, इसमें देखो हमें जरूरत थी इसलिए हमने ये वाला लगाया, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं था, परपेंडिकुलर की आवश्यकता थी, इस वजह से हमने ये लगा के परपेंडिकुलर निकाल लिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 9 10 स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका अभी जो पेपर हुआ था प्री बोर्ड वाला, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहां देखो 9 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, दोनों में a और a सेम है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर, याद रखोगे इस बात को, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखें। एक्सप्रेस sec थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। sec थीटा को हमें cos थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है, sec थीटा को हमें cos थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको। sec थीटा इन टर्म्स ऑफ द cot थीटा, तो sec थीटा को हमें किस टर्म में लिखना है, cot थीटा में। तो देखो अब यहां देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज अ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 10 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये sec स्क्वायर थीटा को सेम लिख दिया। 1 प्लस 10 थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन में cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यस या नो, लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर दो, इसको 10 स्क्वायर थीटा है, 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा ही लिख दिया। इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cot स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया तो cot स्क्वायर थीटा आया, यहाँ कुछ नहीं 1 है, 1 का डिवाइड cot स्क्वायर थीटा में दो, cot स्क्वायर थीटा आएगा। cot स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो cot स्क्वायर थीटा आएगा प्लस का 1 आएगा, ये आएगा sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर थीटा आया। अगर मैं इसमें से स्क्वायर हटा दूं, इसमें से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो इसमें क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा। अब रूट ले लिया तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट, ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, इसका भी रूट। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और इसमें स्क्वायर से रूट इसलिए नहीं कटेगा, इसमें रूट से स्क्वायर इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इसमें ही है, इसमें नहीं है, और इसमें क्या ओनली एक ही नंबर है इसलिए होल है, तो इससे ये कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट में आएगा, और ये बिना रूट के आ जाएगा। आंसर आ चुका है आपका। तो इसने बोला था sec थीटा को किस टर्म में चेंज करना है, cot थीटा। देखो सब में cot आया ना, तो cot में आंसर आना चाहिए, आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 10th क्लास के CBSE बोर्ड वाले बच्चों, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले, इस सीरीज को डे 1 से देखना चालू कर देना, और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मैं कोशिश करूंगा डेली अपलोड करूं, डेली एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो जरूर आए। ठीक है, आप जरूर देखना, एक कॉपी बना लो, बढ़िया तरीके से लिखना इसको। ठीक है, कहीं का बच्चा हो, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से का बच्चा हो, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, CBSE बोर्ड से अगर वो है, इन सभी क्वेश्चन को कर ले, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखो स्क्वायरिंग कर दूं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा a sec थीटा का होल स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायरिंग करोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा v tan थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया ना हमने। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा y स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, हमें निकालना है b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर, ये फाइंड हमें करना है। हमें फाइंड क्या करना है, ये करना है। जब हमें ये फाइंड करना है,
हमें ये वाला फाइंड करना है। तो पहले क्या करो, बी स्क्वायर ऐसी रखो, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर ऐसी रखो, वाई की जगह लिख दो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखना, यहां पे आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है दोनों में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या होना चाहिए बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये डे 1 से शुरुआत थी, आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 जितने वीडियो आ रहे हैं आप जरूर सीरियस होकर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, आप जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो का आप इंतजार करें। वंदे मातरम।